हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऑटो रिक्लोजिंग साइकिल एंड ड्यूटी साइकिल क्या होती है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ऑटो रिक्लोजिंग साइकिल क्या है, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, कैसे ये ऑकर हो सकती है और ये कैसे काम करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो टाइमिंग यहाँ मेंशन है, जो ओ मीन्स ओपन 0.3 सेकंड, close C means close again, open 3 minutes, and CO. These are the sets of operation. हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो हमारे ब्रेकर को ऑटोमेटिकली ऑपरेट होना होता है। दिस ऑपरेशन विल परफॉर्म ऑटोमेटिकली। दीज आर द सेट्स ऑफ ऑपरेशन। जैसे सबसे पहले इमीडिएटली सपोज कोई भी ट्रांजिएंट फॉल्ट हमारे सिस्टम पे ऑकर होता है तो ओपन की कमांड जाएगी। देन ये ट्रांजिएंट, जैसे सर्किट ब्रेकर ओपन होता है तो सम ट्रांजिएंट फॉल्ट ऐसे होते हैं कि इमीडिएटली क्लियर हो जाते हैं। सो 0.3 सेकंड इज नथिंग बट 300 मिली सेकंड, तो 300 मिली सेकंड तक वो वेट करेगा। फिर से ऐसा हो सकता है कि कुछ फॉल्ट है, कोई ब्रांच ऑफ ट्री है जो फॉल हो गई थी हमारे कंडक्टर पे, ओवरहेड लाइन पे, बट अभी वो क्लियर हो गई है, रिमूव हो गया फॉल्ट। देन 0.3 सेकंड वेट करने के बाद अगेन क्लोज की कमांड जाएगी। सपोज सर फॉल्ट अगर क्लियर हो चुका है तो सर्किट ब्रेकर क्लोज ही रहेगा, देन वो ओपन नहीं होगा। बट फॉल्ट स्टिल देयर है तो इमीडिएटली आपका ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा। अगेन न्यू सेट्स ऑफ ऑपरेशन के लिए 3 मिनट वेट करेंगे हमारी सिस्टम। 3 मिनट तक हो सकता है कोई फॉल्ट है कि जो 3 मिनट्स के मीन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड सॉल्व हो सकता है। ट्रांजिएंट फॉल्ट कुछ हो सकते हैं, ऐसे फॉल्ट है जो 3 मिनट में सॉल्व हो गए, जिसे थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ ऐसा फॉल्ट हो चुका है और वो आफ्टर 3 मिनट अगर सॉल्व हो चुका है तो आफ्टर 3 मिनट वेट करने के बाद अगेन रिले सिस्टम थ्रू सर्किट ब्रेकर को कमांड जाएगी क्लोज की। अगर वो फॉल्ट क्लियर हो चुका है तो सिस्टम क्लोज होके हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा एज रेगुलर। बट सपोज फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ है तो इमिडिएटली ओपन की कमांड जाएगी सर्किट ब्रेकर को, और उसके बाद कोई ऑटोमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। उसके बाद जो भी ऑपरेशन करना है उसे मैनुअल इंटरवेंशन के बाद ही परफॉर्म किया जाएगा, मैन्युअली करना पड़ेगा। ओके, सो दीज आर द सेट्स ऑफ ऑपरेशन है। ये प्री डिफाइंड वैल्यूज है एज पर आईसी, और ऐसा सीक्वेंस जनरली वेयर ज़्यादातर ट्रांजिएंट फॉल्ट जहाँ ऑकर होते हैं उसमें काफ़ी यूज़फुल होता है। वैसे तो सारे सिस्टम में, जैसे एएस रहो या जीएस, सारे सर्किट ब्रेकर सिस्टम में इसी ऑटो रिक्लोजिंग साइकिल को परफॉर्म किया जाता है। देन इम्प्लीकेशन क्या है? द ऑटो रिक्लोजिंग साइकिल हेल्प्स टू रिड्यूस नंबर ऑफ outages by the automatically restoring power if the fault is transient. It enhances the reliability of the stability of the power system, particularly in a system where transient fault are common. जहाँ पे ट्रांजिएंट फॉल्ट काफ़ी कॉमन होता है तो उस सिस्टम में उस जगह पे रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज कर देता है ये, और ये नंबर ऑफ आउटेजेस भी रिड्यूस कर देता है। सपोज करते हैं कि अगर ये सिस्टम नहीं है हमारे सिस्टम में, ऑटो रिक्लोजिंग और ड्यूटी साइकिल अगर नहीं है, हमने सेट नहीं किया है, तो क्या होगा कि ऑल द टाइम अगर कोई ट्रांजिएंट फॉल्ट होता है तो मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर वन ऑपरेशन, और सपोज सच काइंड ऑफ टाइमिंग प्रोसीजर्स आर नॉट देयर। सो होपफुली आप सभी को ऑटो रिक्लोजिंग साइकिल समझ में आया होगा। इसी को हम ड्यूटी साइकिल भी कहते हैं। यही वैल्यू हमारे सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग प्लेट रहती है
उस पे भी मेंशन रहता है। इवन जीआईएस में बे रेटिंग प्लेट के ऊपर भी ये वैल्यू मेंशन रहती है, और काफ़ी बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो दिस इज what auto reclosing cycle all about. So thank you very much. If you are new on our channel, please like and subscribe, and thank you.